दुनिया को है आशा के बाद में राम आता है, पहले तो आशा ही आती है। पूज्य आसाराम बापू भक्ति का आंदोलन है, वह विचारों के झंझावात हैं, वह अपने आप में स्वयं में एक समर्थ संत हैं, स्वयं में एक संस्थान है, स्वयं में एक संस्था है, वह स्वयं में एक धर्म है जहाँ परिपूर्णता है, जिनके पास में नित्य नूतन विचार है, वह प्रेरणाओं के पुंज हैं, वह एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनमें समूची भगवत्ता आविर्भूत हुई है, वह हम सबके आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ें काटने की साजिश चल रही, चाहे फिर साईं बाबा हो, चाहे रामदेव महाराज हो, चाहे अमृतामयी माँ हो, चाहे और कई साधु संतों के यहाँ से तूफान चलता हुआ। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं क्या भाई, निशाना करने वालों को करने दो, देख लें वो भी। अब आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर है, हमारी भारत की अस्मिता निशाने पर है। तो कईयों का हृदय पीड़ित होता है, कईयों के दिल में दुख होता है कि आखिर हम उदार सहिष्णु होते होते क्या अपनी संस्कृति नष्ट होते हुए देखेंगे। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सिखो सुनो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़ी। कबीर जी के पीछे साजिश वालों ने किया तो कबीर जी ने वैश्या का हाथ पकड़ लिया और बोतल उठा ली। क्या मैं ऐसा करूं तो आप संतुष्ट हो जाए तो मैं वो भी तैयार हूं, बोलो। फिर भी ये साधु और ये पब्लिक मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मेरे सत्संग को छोड़ने वाली नहीं है। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कुप्रचार के लिए और हम तो एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे, और अपने आप ये दीवाने खींचे चले आ रहे हैं। आप इनको कैसे तोड़ोगे? अब इन पर कुप्रचार की असर नहीं होती, लेकिन इससे तो करोड़ों लोग और भी हैं जिन पर कुप्रचार की असर नहीं होती। और कई समितियों ने तो आपस में निर्णय कर दिया है कि जो बापू की निंदा दिखाते हैं तो केबल वाले को तुरंत फोन करो कि हमारा केबल काट दे, हम तुझे पैसे नहीं देंगे 200-300 जो देते हैं। तो अपने आप उनका टीआरपी घटेगा तो झूठे आरोप लगाने में वो आ जाएंगे। ऐसे समिति वाले एक दूसरे को बता रहे हैं। तो कुटुंब का बड़ा कौन चाहेगा कि लड़े मरे? ऐसे बापू क्यों चाहेंगे कि सड़कों पे आए ये करे? लेकिन बापू ये भी नहीं चाहते कि ये एकदम कायर होकर श्रद्धा कटाकर नर पशु होकर घूमते रहे। प्रभु के दीवाने बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते हैं। ओम ओम ओम। अपने अपने घरों में माला करो 2-5, जिससे इनकी आंधी तूफान और आरोपों की गंदगी धुल जाए। अगर फिर कोई और भी आगे चला तो आगे का फिर देखो, जो भगवान की इच्छा होगी होगा वही जो राम रचि राखा। लेकिन अपना संयम धैर्य रख, कीर्तन यात्रा करते हो तभी भी किसी के लिए आप शब्द नहीं बोलना। अपना कीर्तन यात्रा निकाल कर जो निवेदन आवेदन देना हो कलेक्टर को, सरकार को दे सकते हो, लेकिन ज्यादा कोई हंगामा कहीं ना हो। कीर्तन यात्राएं निकालें, बापू क्या करें, आज्ञा दो, हमारा खून उखलता है, हमसे रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, हम आत्महत्या कर लें। नहीं, ऐसा कोई गलती ना करे। हे राम, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। धीरज से अपना रास्ता निकालो बुद्धि पूर्वक। ये 6 बातें अपने जीवन में ले आओ। उद्यम, जैसे कुप्रचार हुआ है तो आप सुप्रचार का उद्यम करिए। आपको दबाया जा रहा है तो आप साहस लाइए। उद्यम साहस, आपको अधीर कर रहे हैं तो आप धैर्य से अक्कल से योजना बनाइए। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति, मानसिक शारीरिक बौद्धिक शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें आपके साथ होगी तो कदम कदम पर अंतरात्मा का प्रकाश मिलेगा।